हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास वी हैव सीन रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आज इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन विल गो फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसके चलते रोटेशनल डायनामिक्स बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। वो आर्टिकल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, उसको पढ़ेंगे। अगर एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक ये रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में नहीं होता ना, तो फिर लोग कहते हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स भी एक आसान चैप्टर है। ये रियल टफ थिंग है, उसके लिए बहुत सारी इमेजिनेशन की जरूरत है। करेंगे हम लोग इसको, बट इसके ऊपर कुछ वेराइटी के क्वेश्चन करना है। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन रोलिंग मोशन डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन। ए बॉडी विल रोल डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन ओनली इफ द इंक्लाइंड प्लेन इज रफ। However, the inclined plane may be rough, there may be frictional force, but no work is done by or against frictional force because the lowest point has velocity 0. There is no sliding. However, velocity at the bottom can be found as root over of 2gh by beta. What is beta? 1 plus I-O. अगर इस पॉइंट को हम O कहते हैं, इस पॉइंट को O कहते हैं, तो I-O by mr square. Moment of inertia about this axis. A is equal to g sin theta by beta. Time is 1 by sin theta root over of 2h beta by g. The frictional force is mg sin theta whole into beta minus 1 by beta. And the maximum value of theta for rolling. जिससे ज्यादा एंगल होने से बॉडी रोल नहीं करेगा, फिसल जाएगा। वो एंगल क्या है? tan इनवर्स ऑफ म्यू बीटा बाय बीटा माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। We'll see a question. A disc, a ring, a hollow sphere and a solid sphere. Solid sphere roll down the same inclined plane. Solid sphere each of same mass. Solid sphere each of same mass roll down the same inclined plane, same inclined plane। ठीक है, सेम इंक्लाइंड प्लेन में रोल करके नीचे आते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए हाइट h each of same mass m, each of same mass m, हर एक का मास दिया है, सेम हाइट a से रोल करके नीचे आए। तो दिस इज व्हाट इज द केस। क्या हुआ? डिस्क, रिंग, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबका मास बराबर है और ज्यादा कुछ नहीं दिया है। और क्या दिया है कि हर एक का मास m है और हर एक जो है कोई एक इंक्लाइंड प्लेन्स पे h हाइट से रोल करना शुरू की। नाउ यू हैव टू आंसर वन बाय वन। क्वेश्चन गोज नंबर 1, arrange them in the order of reaching bottom। जो नीचे पहुंचेंगे पहले कौन पहुंचेगा, फिर कौन पहुंचेगा, आपको बताना है। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, उसके बाद कौन पहुंचेगा, ये सारा चीज हमें अभी देखना है। ठीक है, इसके लिए हमें ये सब चीजें देखना है। चलिए, arrange them in the order of reaching the bottom। क्या हमें सारे का बीटा वैल्यू याद है? अब arrange them in the order of reaching bottom मतलब सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, उसके बाद कौन पहुंचेगा। इसका मतलब पहले हमें देखना है कि what is the time of motion। You know the beta values, हमें याद रखना है कि beta values for solid sphere कितना था? Beta value for solid sphere was 7/5। Very good। Beta value for a disk it was 3/2। Beta value for a hollow sphere कितना था? 5/3। Very good स्वस्तिक, बहुत बढ़िया। Beta for ring क्या था? 2। Yes। तो ये सारे चीजों को मैं थोड़ा दोबारा लिखना चाहता हूँ। जो 7/5 है उसको मैं लिखना चाहता हूँ 1.4। ठीक है, ताकि कंपेयर करने के लिए आसान होगा। 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.5।
3/2 को लिख सकता हूं 1.5। अच्छा, हॉलो स्फीयर के लिए जो बीटा वैल्यू है दैट इज 5/3, इसको लिख सकता हूं 1.66। यस, नाउ गो बैक टू आवर क्वेश्चन। वैल्यू याद रखना, बीटा सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का। सबसे कम किसका है? सॉलिड स्फीयर का। अभी कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या था? 1/sin थीटा रूट ओवर 2h बीटा बाई जी, मतलब जिसका बीटा ज्यादा उसको लगेगा ज्यादा समय। तो कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा? जिसका बीटा कम है। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर। क्या समझ में आ रहा है? फिर कौन पहुंचेगा? डिस्क। फिर कौन पहुंचेगा? हॉलो स्फीयर। नहीं, और लास्ट में कौन पहुंचेगा? रिंग। चारों को अगर एक साथ छोड़ दोगे, सबसे पहले नीचे पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, उसके बाद नीचे पहुंचेगा डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग। फाइन। अगला क्वेश्चन, सेम पैसेज है, डाटा आपको मालूम है, बस अगला क्वेश्चन नंबर 2। whose kinetic energy is maximum at bottom। नीचे पहुंचते पहुंचते किसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? किसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? किसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? रोल करते हुए नीचे आए, है ना? किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? आप जानते हो कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा इट इज बिकॉज ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। किसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुआ है? सबका बराबर हुआ है, क्योंकि सेम हाइट से रोल करके आए हैं, तो सबका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी नीचे बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में लिखेंगे सेम फॉर ऑल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, whose linear kinetic energy is maximum at bottom। नीचे पहुंचते पहुंचते लीनियर काइनेटिक एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा? अब लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम सबका बराबर है, जिसका भी ज्यादा होगा। भी का क्या फॉर्मूला था? भी वाज रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, ये है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो भी जिसका कम होगा काइनेटिक एनर्जी उसका, सॉरी बीटा जिसका कम होगा भी उसका ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। किसका बीटा सबसे कम? सॉलिड स्फीयर, तो वेलोसिटी सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा होगा। ये तो हम क्या कहेंगे? सॉलिड स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर हो गया, आंसर इज कमिंग आउट टू बी सॉलिड स्फीयर। ठीक है, दिमाग लगाना। whose rotational kinetic energy, rotational kinetic energy is maximum at the bottom, maximum at bottom। नीचे पहुंचते पहुंचते किसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? सोच के बताना है। जो स्मार्ट है वही बोल पाएगा, बाकी लोग तो सुनते रह जाएंगे। देखें, कोई बताता है क्या किसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है? रिंग का। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा सोच रहे हो। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज सेम, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज सेम, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जिसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, जिसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? आप जानते हो के ई रोटेशनल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी that is the rolling kinetic energy माइनस लीनियर काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी जिसका सबसे कम होगा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसका होगा? जिसका भी कम होगा। किसका भी कम होगा? जिसका बीटा सबसे ज्यादा। बीटा सबसे ज्यादा किसके लिए? रिंग के लिए। तो क्या बन गया आंसर? सो आंसर इज रिंग। रिंग के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। इज इट अंडरस्टूड? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज और व्हाट इज बिटवीन
between ring and disc, रिंग और डिस्क के बीच में क्या है, while descending down, जब नीचे आ रहे थे तो रिंग और डिस्क के बीच में क्या था, सोचो सोचो। सबसे पहले नीचे कौन आया था, सॉलिड स्फीयर, फिर कौन आया, डिस्क, फिर आया होलो स्फीयर, फिर आया रिंग। तो रिंग और डिस्क के बीच में कौन आ रहा था, होलो स्फीयर। तो आंसर हो गया, आंसर हो गया होलो स्फीयर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इज रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क एंड द होलो स्फीयर। डिस्क एंड होलो स्फीयर का एक्सीलरेशन का रेशियो क्या है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो याद होगा, क्या था एक्सीलरेशन, यू नो द एक्सीलरेशन इज जी साइन, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोग पढ़ के आए, जी साइन थीटा बाई बीटा। इसका मतलब एक्सीलरेशन फॉर डिस्क बाय एक्सीलरेशन ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू बीटा फॉर होलो स्फीयर बाय बीटा फॉर डिस्क। बीटा फॉर होलो स्फीयर क्या होता है भैया, इट इज 5/3, बीटा फॉर डिस्क 3/2, so it is coming out to be 10/9, it is 10/9, yes. Okay, next question, sorry, ये कहां से आ गया, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, whose angular velocity is maximum at bottom, whose angular velocity is maximum at bottom। आपको पूछा गया है, बताओ किसका एंगुलर वेलोसिटी नीचे सबसे ज्यादा होगा, whose angular velocity is maximum at the bottom। सोच के बताना, सोच के बताना। अच्छा, किसका लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, किसका लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो रहा था, लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो रहा था सॉलिड स्फीयर का। अच्छा, अगर कोई बॉडी v स्पीड में रोल कर रहा है और उसका रेडियस r है तो एंगुलर वेलोसिटी होता है v/r, यू नो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया गया है कि जो सॉलिड स्फीयर था वो छोटा सा था कि बड़ा सा था, रिंग जो था छोटा सा था कि बड़ा था, क्योंकि जो बीटा है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द बॉडी। बड़ा स्फीयर होगा सॉलिड स्फीयर तब भी उसको जितना समय लगेगा आने के लिए, छोटा सॉलिड स्फीयर होगा नीचे आने के लिए उतना ही समय लगेगा। सो हमें यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है अबाउट द रेडियस, तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसका ओमेगा ज्यादा होगा, क्योंकि स्फीयर छोटा था कि रिंग छोटा था, कौन छोटा था कौन बड़ा था, कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो आंसर क्या बोलेंगे, एज रेडियस, देयर इज नो आइडिया अबाउट रेडियस। क्या लिखेंगे आंसर में, एज रेडियस of different bodies is not given, therefore omega cannot be predicted, ये नहीं बता सकते कि किसका ओमेगा ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। Why? Because ओमेगा इज v भैया, v किसका ज्यादा होगा पता कर सकते हो, लेकिन ओमेगा किसका ज्यादा होगा पता नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम ऑन व्हिच बॉडी, कौन से बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स सबसे
ज्यादा है। सोचना है फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा। अच्छा सोचो, जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, सबको mg sin थीटा नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा वो सबसे धीरे धीरे आएगा, क्योंकि नेट फोर्स विल बी लेस। सबसे पीछे कौन आया? रिंग। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम ऑन द रिंग। तो आंसर हो गया फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम ऑन रिंग। रिंग के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा है ना, रिंग के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा है। और वैसे भी फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, आपको अगर याद होगा तो आप कर सकते हो, mg sin थीटा इनटू, वैसे भी हमें मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, mg sin थीटा इनटू 1 - 1 by बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। देखो बीटा जिसका सबसे कम, 1 by बीटा सबसे ज्यादा, 1 by बीटा जिसका ज्यादा, 1 - 1 by बीटा सबसे कम, फ्रिक्शनल फोर्स सबसे कम। मतलब जिसका बीटा कम है उसका फ्रिक्शनल फोर्स कम है, जिसका बीटा सबसे ज्यादा उसका फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा। बीटा सबसे ज्यादा किसका था? रिंग का। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम ऑन द रिंग। समझ में आया? चलिए ये सारा पॉइंट देख लिए। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना सारा चीज करने के बाद उम्मीद करूंगा कि आप लोग कुछ दिमाग लगाओगे। प्रीवियस क्लास भी अब नेसेसरी फंडामेंटल्स भी हम लोग देखे थे। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A ring rolls down. A ring rolls down from a height h. If mass of ring is m, find rotational kinetic energy at bottom। नीचे पहुंचते पहुंचते रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोई रिंग है जिसका मास m है, वो h हाइट से रोल करके नीचे आया। यहाँ पे था रिंग, ये h हाइट से रोल करके नीचे आया। जब यहाँ पे नीचे पहुंचा उसके पास कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। नहीं तो आप होगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है। ओके, तो सोचना है और बताना है। तो आंसर तो आ चुका है, सात्विक पंडा आंसर दे चुका है। अच्छा देखो, तो पहले बताओ कि जब ये नीचे आके यहां पहुंचेगा एट बॉटम, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी? किस किस्म का काइनेटिक एनर्जी है भाई? रोलिंग। कितना है? mgh। अच्छा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बॉटम? √2gh by बीटा, है कि नहीं? ये कौन सा चीज है भाई? ये जो रिंग है, रिंग के लिए बीटा कितना है? बीटा फॉर रिंग यू नो इज इक्वल टू 2। ये तो याद होगा। 2 डालो, 2 को खा गया, √gh। लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², मतलब हाफ mgh। तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने में क्या दिक्कत है भैया? इट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस linear kinetic energy and that is equal to half mgh। क्या सबको समझ में आया? अंडरस्टूड? टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए। वैसे हम I ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते थे, बट दिस वे इट वाज इजी टू कैलकुलेट, है क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना? mgh। और लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ mv², दैट इज हाफ mgh। So it is coming out to be like this. Next question. Question number 10. Previous class ये क्वेश्चन को मैं कर चुका हूं, आज उम्मीद करूंगा कि आप लोग करोगे। सेम क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। I want to see that you remember. Here is a disc moving with a speed v
rolling with a speed v. Here is a smooth inclined plane और ये यहां तक चढ़ गया. Find to what maximum height h, maximum height h the disc can climb. On the smooth plane. ये स्मूथ प्लेन में कितना ऊपर तक चढ़ सकता है? प्रीवियस क्लास हम लोग किए हैं. जब ये स्मूथ प्लेन में चढ़ रहा होगा कौन सा एनर्जी बरकरार रहेगा, कौन सा एनर्जी खर्चा होगा, उसके हिसाब से करते थे हम लोग. प्लीज डू इट. वेरी गुड. तो प्रीवियस क्लास भी हम लोग इसको डिस्कशन किए थे, फिर से डिस्कस कर लेंगे. एज म्यू इज जीरो, व्हाट यू नोटिस, म्यू यहाँ पे जीरो है. दोबारा बता देते हैं, भूलना मत, क्योंकि इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ कि जो कि आईआईटी जेईई में रिसेंट पार्ट में आया था. रिसेंट पार्ट मतलब 2010 के आसपास. ठीक है, उसको करना पड़ेगा आप लोगों को. ध्यान से देखो, जब ये डिस्क इसके ऊपर चढ़ने लगा, रास्ते में इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे थे, डिस्क के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे थे. एक था उसका वेट, है ना, एंड नॉर्मल रिएक्शन. बोथ ऑफ दीज फोर्सेस were passing through the center. They were not producing any torque. There is no torque produced by these forces through the center. No angular acceleration. Angular acceleration is torque by moment of inertia. No angular acceleration means no change in angular velocity. Acceleration नहीं है तो velocity नहीं बदलेगा. Angular acceleration नहीं है तो angular velocity नहीं बदलेगा. Angular velocity remain constant. मतलब शुरू में अगर ओमेगा था तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तब भी ओमेगा ही रहेगा, ऊपर पहुंचेगा तब भी ओमेगा ही रहेगा. मतलब ये हुआ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बरकरार रहता है थ्रू आउट द मोशन. क्या खर्चा हो गया? लीनियर काइनेटिक एनर्जी. तो आप कहोगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी. तो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया? अगर इसका मास m है, h हाइट को चढ़ गया, हम कहेंगे mgh. लॉस इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी, अगर मास m है, शुरू में लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ mv स्क्वायर, तो h हो गया v स्क्वायर बाय 2g. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है. अब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ये क्वेश्चन को आप आंसर देते हो. तो प्लीज मुझे खुश करने के लिए क्वेश्चन को करो. यहां से एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा शेप का है, यहां से कोई एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ दिया गया. क्या हाइट से? कुछ h1 हाइट से, और ये आके चढ़ गया यहां तक टू ए हाइट h2. क्या दिया है कि here mu is rough, mu is not zero, here mu is 0. Got it? So the ball, solid sphere sliding from point A climbs up to point B on the smooth plane. Question क्या था IIT JEE का? Find h1 by h2. The question was to find out h1 by h2. क्या था क्वेश्चन? मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को. A solid sphere released from A climbs up to B. Find h1 by h2. आज फिर से एक बुक का प्राइस है. जो पहले आंसर बताएगा उसको एक अच्छा बुक मेरे तरफ से गिफ्ट. ठीक है, एक अच्छा बुक मेरे तरफ से गिफ्ट जो इसकी आंसर बताएगा. आई वेट फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि जेईई में तो 2 मिनट्स मिलता है. जेईई में 2 मिनट्स मिलता है. आप लोग करिए इसको, सोचिए. यू कैन डू. थोड़ा सा सोचेंगे तो आप कर सकते हो. ए सॉलिड स्फीयर रिलीज्ड फ्रॉम ए क्लाइम्स अप टू बी
फिगर में दिया है, पूछा है फाइंड H1/H2। कितना मस्त क्वेश्चन है ना। चलिए फाइंड आउट H1/H2, आंसर बताना है, फाइंड आउट। यस 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 करेक्ट। सो आप लोग आंसर दे चुके हो। प्राइज गोज फॉर सर्पिक मिश्रा, यू विल गेट इट। सो नाइस सर्पिक। नाउ लेट अस सी। देखा लड़का का इंप्रूवमेंट हो रहा है। अरे क्या नहीं कर सकता इंसान अगर चाहे तो। हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसके पीछे लग रहे हैं, लोग जाके मंगल मना रहे है ना। कैन यू इमेजिन, मून पे चले गए कब, 1969 में, और अब ये देखो 2021 हो गया, हम लोगों को फिजिक्स ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो लोग मून पे गए वो 50 साल की उम्र में पैदा नहीं हुए थे, वो भी पढ़े होंगे, वही नर्सरी प्री नर्सरी करते करते आए और इतना दिल लगा के पढ़े कि मून पे जाने की ताकत उनके पास आ गया है ना। चलिए एनीवे, तो देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। सोचिए ये सरफेस पे ये बॉल रोल करेगा कि स्लाइड करेगा। रफ है तो रोल करेगा। चलो रोल करके आया, यहां पर आके जब पहुंचा तब वो घूम भी रहा था, चल भी रहा था। ठीक है ना। तो क्या बता सकते हो, एट बॉटम लेट स्पीड इज v। क्या v को h1 के साथ रिलेट कर सकते हो। अब कहोगे v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh1 बाई बीटा, है ना। क्या v को h2 के साथ रिलेट कर सकते हो। h2 क्या है, v स्क्वायर बाई 2g, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, है कि नहीं। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, लीनियर काइनेटिक एनर्जी स्पेंड, कितना हाइट चलेगा, v स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से फिर h1 निकाल दो ना, यहां से निकाल दो, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh1 बाई बीटा, तो आपको मिलेगा h1 इज इक्वल टू v स्क्वायर बीटा बाई 2g। अरे गेटिंग, देखो यहां से ये निकाल दिया, h1 भी निकाल दिया, बताओ h1 बाई h2 क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस इज इक्वल टू बीटा। बीटा किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, कितना होगा 7/5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत मस्त सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। IIT का क्वेश्चन है 2008 या 2010, मुझे याद नहीं, मुझे क्वेश्चन बहुत मजा लगा था तो मेरे को याद है। ठीक है, तो रोलिंग मोशन के ऊपर और ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, ये रिलेटेड टू फ्रिक्शन अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम लोग अभी देखेंगे एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड चीजें। ठीक है।